कि जो साइड इफ़ेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ना के बराबर हैं, बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई वैक्सीन साइट पर कोई स्वेलिंग हो गई, कोई मामूली सा हल्का फुल्का बुखार हो गया, जो कि साधारण वैक्सीनेशंस में भी कभी कभी होते हैं। और इन साइड इफ़ेक्ट्स का भी अगर परसेंटेज देखें जिन इनके कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि हुआ होगा, तो वो 0.00432 इस टाइप का नंबर है, जो कि नेग्लिजिबल है। दूसरी बात आपने जो डेथ के संदर्भ में कही, तो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के कारण कोई डेथ, क्योंकि जो भी डेथ होती है, अब किसी को वैक्सीन मिला, साथ में उसकी 1 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद डेथ हुई है, तो उसको आप वैक्सीनेशन के साथ नहीं लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेथ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है, और उसके लिए नीचे से लेकर और ऊपर तक हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ हैं जो उसको इवैल्यूएट कर रही है। तो अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि डेथ जो है वो वैक्सीन लगाने के कारण या वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ हो। तो हम मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफेस्ट है ये वैक्सीन? नहीं, स्वाभाविक है। आप देखिए देश में कितने लोगों को अब तक 1 करोड़ और शायद 35 लाख के करीब जो है डोजेज जो है देश के अंदर लगाई जा चुके हैं, और ये हेल्थ वर्कर्स को लगी हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी है। और इतनी बड़ी संख्या के बाद भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हमारे को प्राप्त हुए, तो अब इससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्या आपको डाटा चाहिए? डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो कब तक आपको लगता है सामने आएगा? जैसे अभी जब सेकंड लेंगे लोग, कब तक? और अभी एक सवाल ये भी है कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहेगी? देखिए, अभी ये आप जानते हैं कि ये वायरस अभी दुनिया में ही 1-1.25 साल पहले आया है। दिसंबर 2019 में अंत में ये रिपोर्ट हुआ था चाइना में, और उसके बाद दुनिया को जनवरी के पहले सप्ताह में पता लगा है। तो इस ओवरऑल वायरस के संदर्भ में इसका जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर, एंटीबॉडीज़ की कितनी जिसे कहते हैं मियाद होगी, ड्यूरेशन होगी, ये सारी चीज़ों को अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को डेवलप करके दे दिया है। 2 तो बाज़ार में आ गई हैं जिनकी लाखों या करोड़ से ऊपर डोजेज लोगों को लग गई हैं। इसके अलावा 3 दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स अलग अलग फेजेस में, प्री क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल फेजेस के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स के अंदर अलग अलग उनके ऊपर भारत में हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। इसलिए ये इन वैक्सीन्स के संदर्भ में और इसके माध्यम से कितना एंटीबॉडीज़ कितने दिन तक रहेंगी, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से एक डोज लगभग 4 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेते हैं, और उसके 2 हफ्ते के बाद ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं।